नमस्ते। स्वागत है आप सबका सर्वाइकल की इस ऑनलाइन क्लास में। आप ऐसे समझें क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि आप हमारे साथ साथ ये करें, इसीलिए मैंने कहा कि ऑनलाइन क्लास। जानते हैं कि आज हम क्या कर सकते हैं सर्वाइकल के लिए, या सर्वाइकल में क्या योग की एक्सरसाइजेज हैं, क्या योग की क्रियाएं हैं वो आप कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करें ये वीडियो, सो दैट उनको भी बेनिफिट मिले, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक चीज़ और कि सर्वाइकल के जो पेशेंट होते हैं उनसे ना खड़े होकर ज़्यादा हो नहीं पाता है। कुछ लोगों को का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इस वजह से भी वो ज़्यादा देर खड़े नहीं रह पाते हैं, और उनको बैक एक भी रहता है, गर्दन में भी दर्द रहता है, तो इसलिए उनको बैठ के क्रियाएं भी कुछ करनी चाहिए। तो यहाँ पे आज हमने सोचा है क्यों ना कुछ क्रिया हम आपको बैठ के बताएं कि बैठ के कैसे करते हैं। क्रिया जो है वो है शोल्डर रोटेशन, लेकिन वो करनी कैसे है। देखिए, दोनों हाथ अपने ऊपर कंधे पे रखने हैं और एल्बो को मिलाते हुए आपको रोटेशन करनी है। इस तरीके से कोहनियाँ मिलनी चाहिए। मैं आपको धीरे स्लो मोशन में दिखाऊंगा। एक बार आगे लेकर जाएंगे, कोहनियाँ एल्बो मिलाएंगे, और ये देखिए जब तक ये ऊपर आ रही है ना आपकी नज़रों के आगे, तब तक ये मिली रहनी चाहिए, और फिर ये दूर जाएंगी और रोटेट होती हुई आएंगी। इस तरीके से करना चाहिए। जनरली लोग क्या करते हैं, ये रोटेशन के नाम पे शोल्डर ऐसे ऐसे चलाते रहते हैं। वो भी ठीक है चलाना, उसमें कोई गलत नहीं है, बट क्या है कि ज़्यादा बेनिफिट आपको ऐसे ही मिलेगा। और मैक्सिमम ऊपर लेके जाना है एल्बो को, और मैक्सिमम पीछे की तरफ जाएगी जितना आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, इसको 10 बार करना है आपको क्रिया को। कम से कम हम लोग अभी तक 5 बार कर चुके हैं यहाँ पर। इसको 10 टाइम्स आप करें, ठीक है। और साथ साथ करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा भाई साहब, तो साथ साथ करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसी को फिर रिवर्स करना है 10 टाइम्स के बाद आगे की तरफ चलाएंगे। तो जब ये देखिए एल्बो पीछे की तरफ जा रही है, तो आगे से यहीं से मिलती हुई आएंगी और ये आगे की तरफ जाएगी। ठीक, जनरली बच्चों के बहुत आसानी से हो जाता है, ये एल्बो मिल जाती हैं। जो लोग फ्लेक्सिबल हैं, जिनको कोई दिक्कतें नहीं है, वो एल्बो इस तरीके से आगे चला सकते हैं। बट जिनको फ्रोजन शोल्डर है, या जिनको ये शुगर जिनका बड़ा होता है, उनको भी दिक्कतें होती हैं, और सर्वाइकल वालों को तो दिक्कत होती है, जाहिर सी बात है। लेकिन आप आराम आराम से करते जाइएगा। स्टॉप, रिलैक्स। दूसरा इसमें क्या ध्यान रखना, जब आपकी एल्बो ऊपर की तरफ जाएंगी तो आपको इनहेल करना है, और नीचे आते हुए एक्सेल। फिर से इनहेल, सांस भरते हुए एल्बो ऊपर जानी है, सांस खाली करते नीचे, और जैसे ही इसमें आप रिवर्स करेंगे तब भी आप इनहेल, सांस भरते हुए ऊपर, सांस खाली करते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर और सांस खाली करते हुए नीचे। इस तरीके से आपको करना है। ब्रीदिंग का थोड़ा ये ध्यान रखेंगे। दोनों हाथ फिर से शोल्डर पर रखेंगे, कोहनियाँ साइड में आपकी, इनको सांस भरते हुए बस कोहनियाँ हल्के से हाथ इस तरीके से ऊपर उठे और फिर नीचे जाना है ये। तो ये शोल्डर चलेंगे आपके। फिर से इनहेल अप, एक्सेल डाउन। करके देखिए, करके देखने से पता चलेगा आपको। एक्सेल डाउन, इनहेल, एक्सेल, इनहेल अप, एक्सेल, इनहेल अगेन अप, एक्सेल, इनहेल अगेन अप, एक्सेल, इनहेल अप, एक्सेल। इस तरीके से सांस भरते हुए ऊपर लेके जाना है, सांस खाली करते हुए नीचे। ठीक है, स्टॉप, रुकें। नेक्स्ट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। फिर से दोनों हाथ कंधे पर रखें। देखिए कितनी सारी आराम से बैठे बैठे कर, इसीलिए बताई गई है चेयर पे, बेड पे भी बैठ के कर सकते हैं आप। पैरों को ज़मीन पे रख लीजिए, फिर करते जाइए। एल्बो आपस में मिलानी है सामने की तरफ, ठीक है। ये आप लेकर आए, और इनको सांस भरते हुए पीछे लेके जाना है। इनहेल, मैक्सिमम जितना पीछे लेके जाते हैं, चेस्ट को ओपन, और एक्सेल कम बैक, सांस खाली करते हुए फिर से आगे। इनहेल 2 अगेन, साथ साथ कीजिए। एक्सेल कम बैक अगेन। इनहेल 3, यस, exhale come back, inhale 4 again, exhale come back, inhale 5, 10 टाइम्स आराम से कर सकते हैं इसको आप। exhale come back, inhale 6, very good, exhale come back, inhale 7। अपनी घर में जो भी हैं, जिनको भी सर्वाइकल है, कंधों में दर्द रहता है, मोबाइल बहुत ज़्यादा देखते हैं, मोबाइल तो खैर सभी देख रहे हैं, मम्मी पापा बच्चे सब देख रहे हैं, सबको योग की क्रियाएं करनी चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सर्वाइकल हो तभी करना है। मैं आपको बताता हूँ, ये जनरल रूटीन में भी आप इसको अपना सकते हैं और कर सकते हैं। कोई सर्वाइकल होगा ही नहीं, टच ही नहीं करेगा आपको अगर आप ये सब करते रहेंगे तो। एंड लास्ट, ठीक है, इसको आप पलट कर मैं आपको बताता हूँ कि टर्न करके कैसे। इस फिर से अपने दोनों हाथ कंधे पर रखें, ठीक है। फिर एल्बो आगे लेकर गए आप, पहले आगे, सांस भरते पीछे लेकर आना है। 10 टाइम्स आपको ये करना है, पहले ही करा चुका हूँ, ठीक है। ये देखें, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये कंधे चल रहे हैं, फिर से एक्सेल कम बैक, ये देखिए इनहेल, ये खुल गया मेरा हाथ, और ये इस तरीके से सिकुड़ जाएगा।
फिर से एक्सेल, ये देखिए ये स्ट्रेच हुआ और ये फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ। दूसरी चीज़, जिनके फिर से जो करा सकते हैं वो क्या करें, यहाँ रुकें, ठीक है, और अपनी एल्बो को किसी के सहारे से करीब मिलवाने की कोशिश करें यहाँ पे, तो और प्रेशर पड़ेगा ये कंधों पर। इस तरीके से कम इसको 4-5 बार आप करवा सकते हैं। यहाँ लेकर आए और फिर से इनको ऐसे मिलाने की कोशिश की, ठीक है, फिर छोड़ दिए। 4-5 बार किसी भी सहारे से आप करवा सकते हैं। घर में कोई भी जन उपलब्ध है, आप उनको बोलेंगे ये करने के लिए, ठीक है। स्टॉप, रुकें, रिलैक्स, ब्रीथ नॉर्मल। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं, देखिए दोनों हाथों को इस तरीके से रखें मुट्ठी बंद करके, और उनको चलाना है आपको, ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है और दोनों हाथों को इस तरीके से आप चलाएंगे। तो ये भी आपके शोल्डर के लिए, जितना हो सकता है एल्बो को मैक्सिमम ऊपर की तरफ उठाएं पीछे की तरफ से, और उसको 10 से 15 बार आप आराम से करें, बिल्कुल करते जाना। देखिए ये आगे आ रहे हैं हाथ और ये पीछे जा रहे हैं, इसी को टर्न करके दिखाते हैं, टर्न करके, ये देखिए, तो ये चल रहे हैं ना, ये देखिए शोल्डर्स चल रहे हैं, अपर बैक चल रही है, ये चल रही है, ठीक है, मूवेबल है, ठीक है। इसको भी 10 टाइम्स आप आगे की तरफ, 10 टाइम्स आप साइड की तरफ कर सकते हैं। मतलब मैं तो आपको दिखा रहा हूँ, आपको तो एक ही तरफ करनी है इसको। दूसरा, पीठ के बल टर्न करके देखें कैसे इफेक्ट आएगा इसका। ये देखिए, दिख रहे हैं ये कंधे चलते हुए, ये शोल्डर्स दिख रहे हैं, ये अपर बैक चलते हुए ये चल रहे हैं। तो आप इनको चलाइए, जितना हो सकता है चलाइए, उतना इनमें फ्लेक्सिबल होंगे, ये थोड़ा सा खुलेंगे इनके जोड़ आपके कंधों के, और आपका सर्वाइकल धीरे धीरे दूर होने लगेगा। तो इस तरीके से आपको करते जाना है, ठीक है। स्टॉप। नेक्स्ट क्रिया बहुत सारी हैं, करते जाइए हमारे साथ। ऐसे ही 10-5 मिनट का वीडियो होगा, ये 10-12 मिनट का होगा, 15 मिनट का होगा, और 15 मिनट में आपको आपके सर्वाइकल से आराम मिल जाएगा, सर्वाइकल में आराम मिल जाएगा। और सर्वाइकल की क्रियाएं हमें रोज़ करनी पड़ती हैं, एवरीडे, और अगर आप चाहें तो 2 बार भी कर सकते हैं दिन में। जो लोग सीनियर सिटीजन्स हैं, दिन में 2 बार बहुत ही आराम से कर लीजिए। थक जाएँ, बैठ जाएँ, वीडियो पॉज कर लीजिए, रुक जाइए, फिर कर लीजिए, है ना। तो इस तरीके से ये करनी है। अच्छा, दिन में मैंने बोला 2 बार करनी है, तो खाली पेट का ध्यान रखना है कि खाली पेट होना चाहिए। लंच या ब्रेकफास्ट किए हुए कम से कम 2 घंटे का गैप हो चुका हो। नेक्स्ट क्रिया करनी है, दोनों हाथों को ऊपर उठाना है आपको, ठीक है, और इनहेल, सांस भरते हुए ऊपर लेके जाना है, हाथों को ऊपर उठाना है, एंड एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, ये सांस भरें, सांस छोड़ें। तो ये कंधे चल रहे हैं इस वक्त, इस तरीके से आपको करना है। 10 बार आपको हाथ ऊपर लेके जाने हैं, 10 बार नीचे। इनहेल एक्सेल का ध्यान रखें, सांस भरें, सांस छोड़ें, क्योंकि हम यहाँ लंग्स एक्सपेंड करते हैं, आप समझिए ये लंग्स के लिए भी बहुत अच्छा है। जब आप नीचे लाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और हाथ ऊपर लेके जाते हैं तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है। इस तरीके से आपको ये करना है। इसी को टर्न करके दिखा देते हैं, वैसे टर्न करके। आपकी वजह से हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो आप तो कर ही लीजिए थोड़ा सा, और एक मेहनत और, वीडियो को सर्कुलेट कर दीजिएगा, थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। चलिए, दोनों हाथ ऊपर, इनहेल अप और एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। चाहें तो एल्बो बिल्कुल सीधी भी लेके जा सकते हैं, हाथ ऊपर भी लेके जा सकते हैं, और थोड़ा सा बस मोड़ के रखें। इतना मोड़ेंगे ये कंधे चलेंगे, ये कंधा चलेगा। आप देखें, आप समझें कि करना क्या है, एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, वरना तो हम तो करके निकल जाएंगे, है ना, फिर क्या फ़ायदा। तो इसलिए करते रहना चाहिए। इसको भी 10 टाइम्स आपको करना है, 10 बार करना ही करना है। तो ये ऑलरेडी 10 बार आप कर चुके हो, ये समझाने के लिए था कि कैसे इफेक्ट आता है, ठीक है। धीरे से वापस स्टॉप, टर्न करेंगे। दूसरी चीज़, अब क्या करना है, अब एक और क्रिया है आपके पास, वो भी बैठ के ही कर लीजिए आराम से। इसमें दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है, ठीक है, ऐसे ही कोहनियाँ मिलानी है आपको, हाथ आपके मिलाने, या तो इनको खुला रख सकते हैं, मुट्ठी बंद करके रख सकते हैं, जैसा मर्जी रख सकते हैं। और इनहेल, सांस भरते हुए एक्सपेंड करना है, सांस खाली करते हुए आगे लेकर आना है, सांस भरते हुए वापस इनहेल, सांस खाली करते हुए आगे, स्टॉप, सांस भरते हुए पीछे लेके जाना है, सांस खाली करते हुए आगे, अगेन सांस भरें, 10 टाइम्स करना है इसको भी। एक्सेल, अगेन इनहेल, 5 बार हो चुका है, 5 टाइम्स, एक्सेल। नंबर 6, इनहेल, 7, करते जाइए साथ साथ, इनहेल। ऐसे समझिए कि आपकी क्लास चल रही है और मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, मैं आपको करा रहा हूँ। वहाँ पे आपको अलग से टीचर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको करा रहा हूँ, तो आप कर लीजिए इसको, साथ साथ बैठ के कर लीजिए। जगाना पड़ता है ना ऑडियंस को, तो हिला रहा हूँ मैं आपको बार बार, इसी सिर्फ स्क्रॉल नहीं करना है, और वो भी स्टॉप, रिलैक्स। टर्न करके दिखा देते हैं इसका इफेक्ट फिर से कैसे आएगा। अपने कंधे देखें यहाँ पे कैसे चल रहे होंगे। आप तो पीछे टर्न करके देख नहीं पाएंगे अपनी बैक को, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैक आपकी कैसे चल रही होगी। इनहेल, सांस भरा, ये फिर से पीछे की तरफ आ रहे हैं, मैक्सिमम पीछे की तरफ, ये देखिए ये चल रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये ढीला छोड़ दिया।
इस तरीके से आपके हाथ चल रहे होंगे, इस तरीके से आपकी अपर बैक चल रही होगी, इस तरीके से आपके कंधों में इफेक्ट आ रहा होगा और आपका धीरे धीरे सर्वाइकल डेली करने से दूर हो जाएगा। तो डेली करना है, ठीक है। धीरे से वापस आ जाइए। सो नेक्स्ट क्रिया एक और बता देते हैं, ये उनके लिए हैं, सभी के लिए, वैसे तो सर्वाइकल के लिए वालों के लिए भी है और नॉन सर्वाइकल वालों के लिए भी है। ये उनके लिए भी है जो लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, गर्दन झुकी हुई रहती है, चिन झुकी हुई रहती है, बाइक बहुत ज़्यादा चलाते हैं, गर्दन स्टिफ हो जाती है, कार बहुत ज़्यादा चलाते हैं, स्टूडेंट जो पढ़ाई में गर्दन झुका के लिखते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो उनके लिए है ये। गर्दन झुकाने का मतलब यही है, ये बता रही है कि इस वक्त आपकी गर्दन इस तरीके से झुक रही है तो गर्दन पर प्रेशर पड़ता है, तो उसके लिए क्या अच्छा है। अभी गर्दन देखिए फॉरवर्ड बेंडिंग में है, आगे की तरफ झुकी हुई है, तो इसको हमें एक तो सीधा रखने की कोशिश करनी है हर बार, ठीक है। दूसरा, इसकी क्रियाएं जो है वो कैसे होता है, टर्न लॉक करनी है, टर्न आउट बाहर की तरफ हाथों को रखना है इसमें, एंड लेफ़्ट टू राइट टर्न करना है, गर्दन को लेफ़्ट रखा और पीछे की तरफ जाना है, फिर वहीं से राइट टू लेफ़्ट रिवर्स करना है आपको। तो ये आपकी गर्दन को बहुत आराम मिलेगा। ऑलरेडी आपके हाथ खींचने की वजह से आपकी अपर बैक खिंच चुकी होगी, काफ़ी आपकी गर्दन के आसपास अच्छा खिंचाव आ रहा होगा। और जब आप गर्दन को लेफ़्ट टू राइट और वहीं से राइट टू लेफ़्ट आपको झुका नहीं रहे हैं, यहाँ देखिए इस तरीके से नहीं खिंचा रहे हैं हम लोग, नीचे से नहीं जा रहे हम लोग, लेफ़्ट टू राइट पीछे की तरफ गए एंड राइट टू लेफ़्ट, इस तरीके से। आप एक बार मेरे को पीछे से देखें, लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट, ऐसे आ रहे हैं हम लोग। तो ये कम से कम इसको आप 7 बार 8 बार आराम से, 9 बार 10 बार आराम से कर सकते हैं। तो इससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है, ठीक है। साथ साथ कर रहे होंगे होपफुली, नहीं तो पॉज कीजिए और कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, अब तो समझ में आ ही चुका होगा कैसे करना है, ठीक है। स्टॉप, धीरे से वापस रिलैक्स, ब्रीथ नॉर्मल, धीरे से वापस आ जाएं। सो देखा आपने, इस तरीके से की ये क्रियाएँ हैं जिनको आप कर सकते हो आराम से। और साथ साथ हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ब्लेसिंग्स दें हमें कि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए मेहनत करते रहें। एक जल्दी ही और कुछ मेड सर्वाइकल की भी मैं आपके लिए तैयार करके आपके सामने लेकर आऊँगा, तो उसके लिए बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और आपको फिर आपका ये इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो नेक्स्ट क्रिया भी आप देख लेंगे कौन सी करनी है आपको सर्वाइकल में। बहुत सारी क्रियाएँ हैं, ऑलरेडी 2 वीडियोज़ बना चुके हैं, उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंड स्क्रीन पर उनका है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। थोड़ा सर्च गूगल करें, R&D करें, ये मत सोचिए कोई और बताएगा, आप खुद सर्च कीजिए हमारे इस चैनल के ऊपर, ठीक है। सो मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।